चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हर कीमत पर शराबबंदी कानून को बिहार में कड़ाई से लागू करने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से तत्पर है। इस कानून को कड़ाई से लागू करने में चाहे जितने संसाधन लगे, जितने पैसे खर्च हों, सरकार को मंजूर है, लेकिन शराब की तस्करी न हो, शराब लोग न पिए, इसके लिए जो भी करना है सरकार करने के लिए तैयार है। ये अच्छी बात है कि इस कानून को इतनी गंभीरता से सरकार लागू कर रही है, पर क्या अन्य कानूनों के बारे में भी सरकार ने ये गंभीरता दिखाई है? नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आज फिर चर्चा एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर। शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए, कड़ाई से पालन कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपने देखा ही होगा किस तरीके से मद्य निषेध विभाग को सशक्त बनाया गया, पुलिस बल को इसमें लगाया गया, एडीजी स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हुए, आतंकवाद निरोधक जो दस्ता है उसको लगाया गया। तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं और किया जा रहा है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने जमीन, जल और आसमान तीनों तरीके से निगरानी रखने की पुरजोर कोशिश की है। और ऐसे में अगर शराब की तस्करी होती है या फिर लोग जहरीली शराब से मरते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब शायद ही कुछ बचा होगा इस सरकार के पास कि वो और संसाधन इसमें लगा सके। तो सवाल ये उठता है कि जब जमीन, जल और आसमान तीनों से निगरानी हो रही है तो फिर तो इस शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि हम चर्चा करें तो जमीन पर जहां पुलिस बल है, मद्य निषेध विभाग की टीम है, तो जल में मोटर बोट के द्वारा और वायु में ड्रोन और अब हेलीकॉप्टर के द्वारा सर्विलांस किया जा रहा है कि कहीं कोई शराब की चुलाई तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई शराब की तस्करी तो नहीं कर रहा है। बिहार सरकार ने 4 हेलीकॉप्टर इसके लिए लगाया है, जिसमें से 3 तो मानव रहित हैं। एक तरीके से उनको हेलीकॉप्टर ड्रोन कह सकते हैं, हम ड्रोन का बड़ा रूप कह सकते हैं। और ये बड़ा ही पावरफुल है। ये जो हेलीकॉप्टर ड्रोन होते हैं वो रात में भी तस्वीर खींच सकते हैं। ड्रोन ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर ड्रोन जो है वो रात के अंधेरे में भी किसी भी हलचल की तस्वीर खींच के विभाग को भेज सकता है, मद्य निषेध विभाग को भेज सकता है, संबंधित जिला अधिकारी जिस जिले का ये मामला है वहाँ भेज सकता है। तो मद्य निषेध विभाग ने आज से सर्विलांस शुरू कर दिया है। बक्सर से लेकर कटिहार तक जो गंगा का दियारा है, गंगा का दियारा काफ़ी बड़ा होता है। 2 नदियों, गंगा के जो 2 पार्ट हैं उसके बीच की जो ज़मीन है उसे दियारा कहते हैं। और उसी दियारे में चूँकि आने जाने का साधन नहीं होने के कारण जो माफिया हैं, जो तस्कर हैं, उन्हीं इलाकों में जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर शराब की चुलाई करते हैं, शराब बनाते हैं अवैध तरीके से और उसे बेचते हैं। और कई बार इन शराबों की वजह से लोगों की मौत भी होती है, जिसे हम जहरीली शराब कहते हैं। तो इसे रोकने के लिए जो गंगा का दियारा है उस पर ये हेलीकॉप्टर से सर्विलांस किया जा रहा है। एक हेलीकॉप्टर उसमें से जिसमें मद्य निषेध विभाग के अधिकारी यानी कि टीम और डिटेक्शन एक्सपर्ट भी बैठेंगे उसमें, जो जगह के बारे में बताएगा, उसकी तस्वीर खींचकर
उस हेलीकॉप्टर में एक वीडियो स्क्रीन भी लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कोई हलचल हो रही है या कहीं कोई धुआं तो नहीं उठ रहा है, क्योंकि शराब बनाने में भट्टियाँ जलती हैं और भट्टियों से धुआं निकलता है। इस सब को देखने के लिए पूरी व्यवस्था है उसमें, और तुरंत उसमें जो टीम बैठी हुई है मद्य निषेध विभाग की, वो वहाँ के लोकेशन को लेगी डिटेक्शन जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा, और उसको तुरंत संबंधित जिला अधिकारी को भेज दिया जाएगा और कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ छापा पड़ सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार ने की है। आप देखिए, केवल गंगा में ही नहीं बल्कि गंडक के दियारे में भी भारी मात्रा में शराब बनाने की सूचना मिलती रहती है। उसी तरह से कोसी का जो इलाका है वहाँ भी इसी तरह की सूचना मिलती रहती है। तो सरकार अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार माफियाओं पर नकेल कसे जा रहे हैं। जो भी राज्य के बाहर के माफिया हैं उन्हें जाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। शराब के तस्करों को पकड़ा जा रहा है, जो होम डिलीवरी करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन बावजूद शराब की तस्करी जारी है। और ये हमें पता चलता है कि जब मद्य निषेध विभाग या पुलिस बल ही उन शराब तस्करों को पकड़ते हैं तब हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब सोचिए, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद अगर शराब की तस्करी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि धंधेबाज जो हैं वो किस स्तर तक चले गए हैं। और चूंकि इसलिए चले गए हैं क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। इस तस्करी में पैसा बहुत है, इस धंधे में पैसा बहुत है, इसलिए बहुत सारे लोग इस धंधे में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद कहते हैं कि 10% लोग ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से गिरे हुए हैं और इस काम में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। चाहे जो हो जाए उन्हें इस काम में शामिल होना है, क्योंकि इसमें पैसा है। और इस चीज़ को रोकना, हालांकि उसके लिए उन्होंने समाज सुधार अभियान चलाया है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। और साथ में ये भी सबसे बड़ी बात ये है कि शराबबंदी अगर सफलतापूर्वक लागू हो जाता है, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो जाती है, तो क्या होगा उसके बाद बिहार की स्थिति क्या होगी? क्या इसके अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा? क्या लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? और क्या क्या हो सकता है, ये हम आपसे जानने की जरूरत समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।